नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा है आज तक हार का सामना नहीं करना पड़ा। बीजेपी को जीत दिलाने वाले 8 बार के विधायक और हाल ही में जिन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है, लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटों से जीत हासिल की है, बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सर, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी। प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में आपने कदम रखा है, कितना एक्साइटमेंट है और क्या विजन है आगे का? देखिए, 8 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगातार चुनाव जिताया, बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए। और जब आखिरी 8वां चुनाव जिताया तब तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। फिर पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर लोकसभा की जनता ने मुझे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से और देश में टॉप 10 में 90 नंबर पर चुनाव जिताया है। निश्चित रूप से एक तरफ जहां अपनी 35 साल की राज्य की राजनीति को छोड़कर जाने का एक अपने आप में इमोशन है, तो उसके साथ में देश की राजनीति करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाने का एक रोमांच भी है। और हमारा सपना है कि हम छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों के बराबर लेकर आ पाए। छत्तीसगढ़ को चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे कनेक्टिविटी के मामले में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो, कि छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है, जवान हो रहा है, अब वो 24 साल का हो गया है। बिल्कुल। और ऐसे राज्य में काम करने की संभावनाएं बहुत हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर मिनरल्स हैं, जहां पर नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पर श्रम करने वाले की संख्या में कोई कमी नहीं है, जहां पर खेती बहुत अच्छी होती है, जहां पर हिल्स हैं, जहां पर नेशनल पार्क भी हैं, सेंचुरी भी हैं। तो एक ऐसे राज्य को जहां पर संभावनाएं बहुत हैं, उन संभावनाओं को चुनौती के रूप में लेकर कार्य रूप में परिणित करने की आवश्यकता है। 15 सालों में जब बीजेपी की सरकार थी तब हमने उसमें किया है, और अब फिर से बीजेपी की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो हम छत्तीसगढ़ को, जो मोदी जी की कल्पना है कि विकसित भारत बनाना, वैसे ही 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बने और विकसित भारत से कदम ताल मिलाकर हम चलें, ये हमारा सोच है। बिल्कुल। बृजमोहन जी, जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था, विधायकी का चुनाव लड़ा था, तब आपके सामने एक राइजिंग लीडर थे। 2 बार के वो विधायक पहले भी रह चुके थे और काफी टफ मुकाबला था जब आपने जीत हासिल की थी। और अब आपने सांसदी का चुनाव लड़ा है और वो भी आप पहली बार में ही जीते हैं। क्या लम्हा वो रहा है, कितना भावुक रहा है? पहली बार भी आप जीते थे, सांसदी का चुनाव भी आप बम्पर वोटों से आपने इस बार जीत हासिल की है, क्या लम्हा वो रहा? देखिए, लम्हा अगर हम कहेंगे तो जब मैं पहला चुनाव लड़ा उस समय मैं 29 साल का था और छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चे से, संघ के कामों से लगा उसमें आए। और वो चुनाव तो बहुत टफ चुनाव था। पहला चुनाव 2700 वोट से जीता, तो आखिरी 8वां चुनाव 67,000 वोटों से जीता। तो मुझे लगता है, और अभी जो लोकसभा का चुनाव जीता है, ये लोकसभा का चुनाव लगभग 5,75,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है। तो अगर हम 35 साल के पहले की राजनीति की बात करेंगे और आज की राजनीति की बात करेंगे, तो इसमें बहुत, इन 35 सालों में तो पीढ़ियां बदल गई हैं। तो सबके साथ में सामंजस्य बनाना और सामंजस्य बनाकर काम करना, ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और उसको हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि पिछले 35-36 सालों में लगातार जनता का प्यार, स्नेह, अपनापन, लगाव, ये बना रहना, ये भगवान की कृपा है। जैसे आपने कहा कि जनता का स्नेह और प्यार आपके साथ बना हुआ है, राजनीति में जब से आपने कदम रखा है जनता का भरपूर प्यार आपको मिला है और आपका इतना लंबा अनुभव है सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपकी राजनीति के भी कई लोग कायल हैं। जीत का फॉर्मूला क्या है आपका?
देखिए, जीत का फार्मूला मैं ये मानता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज है। हम्म। और इसलिए अगर आप कभी विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, तो आपके सर पे चढ़ के वो बोलना नहीं चाहिए और संबंध आपको बनाने चाहिए। संबंध बड़ी चीज है, पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है और सबके साथ में जैसे घर के लोगों के साथ में व्यवहार होता है, जैसे परिवार के लोगों के साथ में संबंध होते हैं, वैसा संबंध मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में बनाने की कोशिश की। और आज उसी का परिणाम है कि जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, लगाव वैसे ही बना रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर मिलता रहा है जैसा पहले चुनाव में मैंने देखा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोहन भैया को जनता का प्यार तो भरपूर मिला ही है। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा में सवर्ण नेताओं की कमी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में से सवर्ण नेता लोकसभा में अगर पहुंच रहा है तो ऐसे बार बार नहीं होता है। उसके बाद जब भाजपा में हम देखते हैं कि सवर्ण नेताओं की कमी है सर, दिल्ली में आपका सांसदी तक सीमित रहना कितना ठीक है, या फिर दिल्ली तक ले जाया जाना, क्योंकि आपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है। हम जिस विचार को लेकर चलते हैं उसमें तो इस विचार को लेकर चलते हैं कि जाति पंथ की ना बात हो। तो हम जाति पंथ के आधार पर काम नहीं करते, हम अपने कर्म के आधार पर, लोगों की सेवा के आधार पर, जो भी दुखी व्यक्ति है, जो भी व्यथित है, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसके जीवन में हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। परंतु मैं जिस बात को कहता हूं कि पार्टी टिकट देती है, जिताती जनता है और जनता ने 9 बार चुनाव जिताया है। बिल्कुल। परंतु हमारे पद का निर्णय कि हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, ये इसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। और वो जब जो निर्णय लेता है उसको हमने स्वीकार किया है और आगे भी उसको सिरोधार्य करेंगे, क्योंकि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो सोच समझ कर निर्णय लेता है, समय काल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। बिल्कुल ठीक। और आप जब मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे उसके 24 घंटे पहले ही आपने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। वो इमोशनल मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कितना कनेक्ट वो कर पाए हैं, क्योंकि वहां पर कैबिनेट मीटिंग की जब वीडियो फुटेज जब वायरल हुए हैं तो देखा सभी भावुक हो गए थे। कितना इमोशनल मोमेंट वो आपके लिए रहा है? देखिए, बहुत इमोशनल मोमेंट था। मुझे मालूम है मुझे विधायक पद से इस्तीफा देना है, मुझे मालूम है मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना है। तो जिन कर्मचारियों के साथ में, जिन अधिकारियों के साथ में, जिन कलीग्स के साथ में मैंने काम किया है और एक दिन काम नहीं किया है, बिल्कुल। उनके साथ में पिछले 40 सालों से काम किया है। तो एक व्यक्ति अगर पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाता है तो इमोशनल हो जाता है। मैं तो करोड़ों लोगों को जिनके साथ में मैं रोज मिलता हूँ, रोज उठता बैठता हूँ, जिनके साथ में रोज हंसी ठिठोली होती है, जिनके साथ में हम सरकारी काम करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर जाना वो बहुत ही भावात्मक और बहुत ही इमोशनल क्षण होता है। और ऐसे इमोशनल क्षण को बर्दाश्त कर पाना भी बड़ा कठिन काम होता है। और इसलिए उस इमोशनल क्षणों में चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मंत्रीगण हों, सभी इमोशनल हो गए थे। और ऐसे समय को हमने अब एक तरफ जहाँ छोड़ने का दुख होता है तो कुछ नई चीज़ प्राप्त करने की खुशी भी होती है कि अब दिल्ली जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत से अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं, तो अब वहाँ का भी अनुभव होगा। क्योंकि ये कहते हैं व्यक्ति को सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम है। तो अभी तक हमने राज्यों की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीखा, अब दिल्ली की राजनीति में देश के दिग्गज नेता होंगे, प्रधानमंत्री जी मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे, और भी वरिष्ठ नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, उनके बीच में बैठकर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और उसको सीख कर हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के विकास में क्या योगदान कर सकते हैं, इस काम को करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रदेश की पंचायत से अब देश की पंचायत में आप कदम रखने जा रहे हैं और संसद, दिल्ली संसद का जो पारी है वो आपकी शुरू होने वाली है, आप पहुंचने वाले हैं। लेकिन आपने कहा था कि दिल्ली संसद में बैठकर आप छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ का विकास किस दिशा में होगा और उसके लिए क्या प्लान तैयार है? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में मैंने जैसे कहा कि नवोदित राज्य है, 24 साल का जवान है और जवान के लिए पूरा भविष्य होता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो,
छत्तीसगढ़ में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एआई कनेक्टिविटी हो, अ, इन सब चीज़ों को, और वहाँ पर नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इन सब दिशा में हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ दिल्ली की भी, केंद्र सरकार की भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपने कहा कि करोड़ों लोगों का आपको प्यार मिला है, एक दो लोग नहीं है, 9 साल का आपका इतना लंबा जो अनुभव रहा है राजनीति में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आप ही माने जाते हैं। दिल्ली जब आप पहुंच जाएंगे, जैसे हमने छत्तीसगढ़ के कार्यालय में देखा है कि तमाम मंत्री आपको घेरे हुए खड़े रहते हैं, लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में उतना ही प्यार मिलेगा, उतनी ही लोकप्रियता मिलेगी? यहाँ छत्तीसगढ़ के मंत्री विधायक वहाँ पहुंचेंगे आपसे मिलने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से भाई, मेरा घर रायपुर है, मेरा परिवार छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को जो भी दिल्ली के स्तर पर काम होगा, जो लोग भी मिलने के मन में होगा, वो सब दिल्ली पहुंचेंगे और मेरी कोशिश होगी कि दिल्ली पहुंचने वाले लोगों के लिए मैं उनका अतिथि सत्कार कर पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं, उनके काम करवा पाऊं। और रायपुर तो मेरा कोई, मैं रायपुर छोड़कर नहीं जाऊंगा। रायपुर तो आना जाना, क्योंकि घर है, परिवार है, तो रायपुर तो आना जाना लगा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि लोगों के प्यार में, लोगों के स्नेह में, लोगों के आशीर्वाद में, लोगों के अपनेपन में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे, लोग वैसे ही आपके साथ में आपको रिटर्न देंगे। मेरी कोशिश होगी कि पहले जैसा मैं था, जनता का मोहन, ब्रिजमोहन पहले जैसा था, वैसा आगे भी रहेगा। जनता ने मोहन भैया को खूब प्यार दिया है, लेकिन उसके साथ साथ सर विपक्ष का प्यार भी आपको खूब मिला है, आपको ऑफर भी आए हैं। और जब मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात हुई तो कई निशाने भी साधे गए। ये कहा गया कि भाजपा में अब अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, और ये भी कहा गया लखमा जी की ओर से कि अब ब्रजमोहन अग्रवाल जी को ना घर का छोड़ा जाएगा ना घाट का छोड़ा जाएगा, ऐसी अंदरूनी कलह भाजपा में चल रही है। विपक्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने राजनीति शुरू की मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ये जैसे दिग्गज होते थे, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग होते थे, श्यामाचरण जी जैसे लोग होते थे, मोतीलाल वोरा जी जैसे लोग होते थे। हमने उनसे राजनीति सीखी है कि जो प्रतिपक्ष होता है, जो विरोधी दल होता है, वो दुश्मन नहीं होता है। राजनीति में हम आपस में लड़ते हैं, और ये जो हम यहाँ से सीख कर गए, उसी को हमने छत्तीसगढ़ में पालन किया, और इसलिए कभी हमारी दुश्मनी किसी से नहीं हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, और मैं तो नए राजनीतिक, नए आने वाले लोगों को भी कहूँगा कि राजनीति में हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। और अगर हम हर किसी को अपना बनाकर चलेंगे तो राजनीति में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि मुझे लगभग छत्तीसगढ़ में पिछले 34-35 सालों में 12-15 उपचुनाव का इंचार्ज बनाया गया, और वो इसीलिए, और उनको हमने जिताया। तो उसका कारण ही था कि सभी लोगों के साथ में संबंध होना, और संबंध जो है, मैंने पहले भी कहा कि संबंध बड़ी चीज है, पद बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से विपक्ष का प्यार आपको सर मिल रहा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे कहा क्या ऑफर आ रहे हैं आपके पास, कहीं ना कहीं वो भी आपके शुभ चिंतक तो अब हो ही गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार को सर अब 6 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार किस दिशा में काम कर रही है? आपको क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार जैसा विजन छत्तीसगढ़ के लिए रखा गया था उस दिशा में काम कर पा रही है? निश्चित रूप से उस दिशा में, अभी तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए मुश्किल से 18 दिन हुए हैं, और 18 दिनों में, और सरकार को बने हुए लगभग 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में सरकार ने जो विजन दिखाया है, सरकार ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जो हमारा 2047 का विजन है, उसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी। एक अभी सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है सर, कौन होगा ब्रिजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी? क्योंकि दक्षिण की सीट जब से आपके जाने के बाद खाली हुई है, तब से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी उठ रहे हैं। पक्ष की बात करें, हम विपक्ष की बात करें, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको दक्षिण की सीट पर कौन आएगा? देखिए, सिर्फ एक दक्षिण की सीट का नहीं है, साथ में मंत्री पद से भी मैंने पद छोड़ा है, तो उसकी भी लोगों में कयास है।
तो ये स्वाभाविक है कि ये तो पद तो एक ही है, दक्षिण का विधायक का, मंत्री का पद भी एक ही है, इसलिए लोगों में उत्सुकता होना स्वाभाविक है, परंतु इसका निर्णय करने का अधिकार हमको नहीं है। इसके निर्णय करने का अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को है। वो जो निर्णय करेगा वो हम सबको सिरोधार्य होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर, जो शीर्ष नेतृत्व जो भी कहेगा वो आपके लिए मान्य होगा, जैसा कि आपने कहा। और लगातार मोहन भैया को जनता का प्यार मिला है, उसी तरह से जैसे विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि संबंध बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि जितने भी अब कयास लगाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं शुभचिंतक आपका होता जा रहा है। तो अब आप विधानसभा से दिल्ली की संसद में बृजमोहन अग्रवाल जी को देखने वाले हैं, और दिल्ली की संसद से अब छत्तीसगढ़ के विकास की बात होगी। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली की पारी आपकी शुरू होने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। चलिए, देश न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद।